अस्सलाम वालेकुम। मर्द हैं, मर्दाना कमज़ोरी का शिकार हैं, आपको लगता है कि आपके अज़ू तनासिल का साइज़ सिकुड़ गया है, इसके साथ आपको पैनिक अटैक्स आते हैं, आप डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं, आपको कुछ होने का खौफ रहता है, ऐसा लगता है कि जैसे कुछ वक़ूअ पज़ीर होने वाला है, आपको ऐसा लगता है कि आप वहम का शिकार हैं, मुख्तलिफ़ चीज़ें करके आप भूल जाते हैं और बहुत जल्दी भूल जाते हैं, ठीक है। इसके साथ साथ आपको चिड़चिड़ापन होता है, आप चीज़ें उठा उठा के फेंकते हैं और फिर दूसरे लम्हे आप अफ़सुर्दगी का शिकार हो जाते हैं, आप उदास हो जाते हैं, ठीक है। मूड स्विंग्स होते हैं आपके। तो ये बहुत सारी ऐसी अलामात जिसमें कि ये ज़हनी तौर पे और जिस्मानी तौर पे आपको नज़र आता है कि आपके पट्टे लॉस होने लग गए हैं या उसमें चर्बी बहुत ज़्यादा इकट्ठी होने लग गई है, आपकी जो अपीयरेंस है, जो फ़िज़िकली है, आपकी शबाहत ख़वातीन की तरह होने लग गई है, ठीक है। तो ये जो अलामात हैं, इसके हवाले से हमारे पास कई ऐसे मरीज़ आते हैं, मोटी मोटी फ़ाइल्स लेकर आते हैं, वो बहुत सारी ऐसी अद्वियात इस्तेमाल कर चुके होते हैं, हर सेगमेंट के लिए अलग से दवाई इस्तेमाल कर चुके होते हैं, हर सिम्टम के लिए अलग से दवाई इस्तेमाल कर रहे होते हैं, यानी कि वो नींद की दवाइयाँ इस्तेमाल कर रहे होते हैं, वो बेख्वाबी का शिकार होते हैं, उसके लिए दवाइयाँ अद्वियात इस्तेमाल कर रहे होते हैं, जिनसी कमज़ोरी की अलग से दवाई इस्तेमाल कर रहे होते हैं, मतलब हर सेगमेंट के लिए अलग एक लिफाफा, एक पंड सी दवाइयों की वो लेकर आते हैं। तो ये बात यहाँ पे याद रखें कि ये अगर आप इन तमाम तकलीफ़ का शिकार हैं तो इसका एक ही सिरा हो सकता है और वो हो सकता है टेस्टोस्टेरोन की कमी। टेस्टोस्टेरोन क्या होता है कि एक ऐसा केमिकल है जो कि हमारे खून में मौजूद होता है और जिसकी वजह से कि मर्द मर्द नज़र आता है। उसी तरह से जैसे ईस्ट्रोजन हार्मोन है, वो भी एक केमिकल है जो ख़वातीन में भी ज़्यादा मिक़दार में मौजूद होता है, स्टूडेंट मर्दों में भी होता है, ठीक है, लेकिन ख़वातीन में ज़्यादा मिक़दार में होने की वजह से ख़वातीन नज़र आती हैं, उनके बाल, उनकी अपीयरेंस, उनकी साइकी, उनकी आवाज़, उनकी आंखें, ठीक है, उनके हाथों का अपीयरेंस हो गई, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें उनको मर्दों से मुख्तलिफ करती हैं। तो अगर टेस्टोस्टेरोन का लेवल कम हो जाता है नॉर्मल से, ईस्ट्रोजन का लेवल मर्द में जो है वो बढ़ जाता है, तो ज़ाहिरी बात है कि उसमें उसकी जो छाती है वो ख़वातीन की तरह नज़र आएगी और ये बहुत ज़्यादा सोशली उस मर्द को, उस लड़के को, उस बच्चे को कॉम्प्रोमाइज़ करता है कि वो अपनी एक नॉर्मल ज़िंदगी गुजार सके, ठीक है। वो डिप्रेशन का शिकार हो जाता है, वो एहसास कमतरी का शिकार हो जाता है। तो इस हवाले से ये बात याद रखें कि अगर इस किस्म के मामलात हो रहे हैं तो खुदारा सबसे पहले एक मुस्तनद मुआलिज का इंतखाब करें जो कि इसको डायग्नोज़ कर सके, क्योंकि हमारे पास किसी जो आते हैं तशख़ीस ही नहीं हो रही होती। चाहे किसी भी सिस्टम ऑफ मेडिसिन से आप ताल्लुक़ रखते हैं, होम्योपैथिक, हर्बल, एलोपैथी, आयुर्वेदिक, जिस भी सिस्टम से हैं, लेकिन एक पढ़े लिखे मुआलिज और ऐसे मुआलिज जो कि आपकी तरफ ना सिर्फ तवज्जो दे बल्कि उस जड़ को पकड़ने की कोशिश करें। जब आप जड़ तक पहुंच जाते हैं तो फिर आपकी जो अद्वियात हैं, जो रोड मैप आप लेते हैं, जिस पे आपका पैसा भी लगना है, आपका वक़्त भी लगना है, वो यकीनन मतलब आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगा, ठीक है। तो इसके हवाले से आगे मैं मज़ीद बताऊं कि देखें, ऐसे लड़के जो कि आजकल हमें बहुत, हमारे पास 18-20 साल की उम्र के लड़के भी आ रहे हैं जिनका गैनेकोमेशिया यानी कि ख़वातीन की तरह छाती, उनके जो टेस्टिस हैं यानी जो मर्दाना गोलियाँ जिसे कह लें, टेस्टिस कह लें, ठीक है, उसका साइज़ भी कम हुआ होता है या पैदाशी तौर पे कम होता है। ये जेनेटिकली भी हो सकता है, ये दिमाग में एक हमारा जो हदूद है पिट्यूटरी ग्लैंड, उसकी वजह से भी हो सकता है, थायराइड के प्रॉब्लम की वजह से भी हो सकता है, लीवर के प्रॉब्लम की वजह से भी हो सकता है, ठीक है, हार्मोन्स का एक्सेस डिस्टर्ब होने की वजह से हो सकता है, डिप्रेशन एंजाइटी की वजह से भी हो सकता है जो टेस्टोस्टेरोन का लेवल कम करता है, और टेस्टोस्टेरोन का लेवल कम होने की वजह से उनकी मज़ीद डिप्रेशन एंजाइटी बढ़ती जाती है। तो कोशिश करें कि इस किस्म के जो मामलात अगर आप उनसे सफ़र कर रहे हैं, पहले उनका प्रॉपर डायग्नोज करें, इनके बाकायदा टेस्ट होते हैं, ठीक है। जो टेस्ट बुनियादी तौर पे किया जाता है, टेस्टोस्टेरोन, फ्री टेस्टोस्टेरोन किया जाता है, सुबह के टाइम उसका ब्लड सैंपल आप अच्छी लैब में देते हैं, वो आपको उसका वैल्यूज़ की बुनियाद पे आपका एक डायग्नोसिस का एक जो लेवल है वो मतलब आप अचीव कर लेते हैं कि आपको टेस्टोस्टेरोन की कमी है या नहीं है, ठीक है। उसके साथ फिर जो है ना टोटल जो टेस्टोस्टेरोन का लेवल है वो भी आप सुबह के टाइम ही चेक करते हैं, ठीक है। इसके अलावा आपका थायराइड का टेस्ट करवाया जाता है, अल्ट्रासाउंड करवाया जाता है स्क्रोटल का, ठीक है। तो अब इसमें हम अगर आते हैं कि आपकी तशख़ीस हो गई तो ये बात याद रखें कि आप इससे बच कैसे सकते हैं। फिर हम इलाज की बात करते हैं। आपकी जो डाइट है वो बेहतर होनी चाहिए, आपका लाइफस्टाइल जो है ना उसमें फ़िज़िकल एक्टिविटी लाजमी होनी चाहिए, जो कि आज के दौर में हम देखते हैं कि नौजवान लड़के लड़कियों में बहुत कम है, जिसकी वजह से कि दोनों के हार्मोन्स डिस्टर्ब हैं, दोनों के,
ठीक है। ईस्ट्रोजन वहाँ पे ख़वातीन में कमी का शिकार हो रही हैं और मर्द यहाँ पे कमी का शिकार हो रहे हैं। अच्छा, तो यहाँ पे आप एक फ़िज़िकल एक्टिविटी की तरफ जाएँ, अपने आप को मसरूफ़ रखें, अपने बच्चों को, लड़कों को मसरूफ़ रखें किसी न किसी एक्टिविटी में। उसके बाद हम जंक फूड का एक तबाही देखते हैं, जो पिज़्ज़ा, बर्गर, शवारमा, ये चीज़ें, हम इन चीज़ों के अगेंस्ट नहीं हैं। इन चीज़ों को अगर नेचुरल तरीके से बनाया जाए, ठीक है, उसको दिया जाए, तो ज़ाहिरी बात है कि वो आपके लिए नुकसानदेह नहीं होंगे। लेकिन इनमें ऐसे अज्जा इस्तेमाल होते हैं जो कि आपकी जो हार्मोन्स हैं उनको डिस्टर्ब कर देते हैं। और चूँकि हमारी जो डाइट है उसमें नेचुरल अज्जा है ही नहीं, ठीक है, जो हमारे सीड्स होने चाहिए, ठीक है, जो हमारी नट्स होने चाहिए, वो हमारी डाइट में बहुत आजकल बच्चों की कॉम्प्रोमाइज़ हो गए। तो उसकी वजह से आपके जो हार्मोन्स हैं ये बहुत तेज़ी से डिस्टर्ब होते हैं। तो इसमें तुर्श चीज़ों का, खट्टी चीज़ों का इस्तेमाल लड़कों के लिए ये है कि वो टेस्टोस्टेरोन बेहतर करना चाहते हैं, कम करें। और जिम जाने वाले जो हमारे दोस्त हैं, भाई हैं, उनको मैं ये कहूँगा कि आप कोशिश करें कि एनाबॉलिक स्टीरॉयड्स हो गए और जो प्रोटीन के नाम से जो चीज़ें बिकती हैं उनको अवॉइड करें। कोशिश करें कुदरती प्रोटीन्स लें, ठीक है। उसमें भले आपका ख़र्चा ज़्यादा हो लेकिन आपके लिए वो ज़्यादा महफूज है, मुअस्सिर है, और आपको आने वाले वक्त में साइड इफ़ेक्ट से भी आप बचेंगे। अच्छा, और जो इलाज मुआवजे के हवाले से बात करते हैं तो इसमें नेचुरल मेडिसिन का अपना एक बड़ा अहम किरदार है। कोशिश करें कि केमिकल अद्वियात से बचाएँ अपने बच्चों को। अगर आप खुद सफ़र कर रहे हैं तो इन अद्वियात की तरफ ना जाएँ। होम्योपैथिक जो ट्रीटमेंट है वो इस हवाले से बिल्कुल सेफ़ है, नेचुरली हील अप करता है और कुदरती तौर पे आपकी बॉडी, फिज़िक, साइकी, स्पिरिचुअलिटी उसको इंटैक्ट रखते हुए डील करता है। तो कोशिश करें कि अपने करीबी मुस्तनद होम्योपैथिक मुआलिज से ज़रूर इस हवाले से रब्ता करें। अगर आप हमसे रब्ता करना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप पर रब्ता करें। हमारी टीम आपकी मुकम्मल रहनुमाई करेगी और आपको सहूलत के साथ जो अद्वियात हैं वो आपको आपके घर तक पहुँचाई जाएंगी। बहुत शुक्रिया, अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।